हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। ये हैं हमारे कल के एक्सपर्ट्स जिन्होंने हमें कल साइन ऑफ वर्ड के आंसर किए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा जो बहुत से बच्चों के जवाब आए हैं। अगर आप भी चाहते हो आपका यहाँ पर नेम आए तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट वर्ड के अंदर हमें कमेंट करके आंसर दे सकते हो क्या आंसर होगा। तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक भी कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जल्दी से ये सब काम कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज पैक्ड। पैक्ड का मतलब होता है चयनित होना। कोई पर्सन है जो सिलेक्ट हो चुका है, चूज कर लिया गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैक्ड बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वही सिलेक्शन तो हो गया भाई साहब का, हमारा बाकी है, जल्दी से हमें भी करना है। तो पैक्ड याद कैसे करोगे? आप बहुत से लोग बैठे थे, 2 3 4 5 ऐसे बहुत से फ्रेंड्स बैठे थे। आपने क्या है, इस पर्सन को क्या किया? चूज किया कि भाई तू बना पैग बना, ठीक है, तू बनाएगा पैग, ठीक है। तो इस पर्सन को चूज कर लिया गया है कि तुम क्या बनाओगी? पैग बनाओगी। तो ऐसे याद कर सकते हो कि पैग बनाने के लिए एक पर्सन को चूज कर लिया, इलेक्ट कर लिया, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? आपने एक तरीके से क्या कर लिया? बाइफरकेट कर लिया, उसको डिवाइड कर लिया, या फिर उसको क्या कर रहे हो? फिल्टर करके उस पर्सन को बाहर निकाल दिया। और इन्फीरियर का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है जो काफी तुच्छ है, ठीक है, तो सिलेक्शन के लायक नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? इन्फीरियर बोलेंगे। ऐसे याद कर सकते हो कि पैग बनाने के लिए बोलते हैं उस पर्सन को जो एक्सपर्ट होता है। जिसको आता नहीं है, जो गिरा सकता है, तो उसको हम ये बात बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो सिंपल था, आगे चलते हैं। You very चालाक ब्रो। हाँ, बहुत चालाक। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन। वन हु डिमांड्स स्ट्रिक्ट कन्फर्मिटी टू रूल्स। कोई पर्सन है जो स्ट्रिक्ट है काफी रूल्स के लिए, उसको इनमें से क्या बोलेंगे? जैसे ये हमारा पर्सन था, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट लग रहा है, तो इसका राइट आंसर, काफी बच्चों ने जवाब दिए थे, मार्टिनेट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो कोई मार्टिन नाम का लड़का है, ठीक है, वो काफी स्ट्रिक्ट है। या फिर ऐसे याद कर सकते हो कोई पर्सन है जिसको मार्शल आर्ट आते हैं, तो मार्शल आर्ट आते हैं तो वो काफी स्ट्रिक्ट वगैरह बना हुआ है, काफी डिसिप्लिन फॉलो करता है, तो काफी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा। अब इसके जो बाकी वर्ड्स हैं वो क्या है? देखो, नॉक्टाम्बुलिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, नॉक्ट का मतलब होता है नाइट में, क्या होता है? नाइट में। और एम्बुलिस्ट का मतलब, एम्बुल का मतलब होता है कोई पर्सन जो वॉक करे। क्या है? एम्बल। रूट वर्ड क्या है? एम्बल। एम्बल का मतलब वॉक करना, और नाइट में वॉक करना, तो वो क्या होगा? नॉक्टैम्बुलिस्ट, ठीक है। तो वो पर्सन क्या होगा? नॉक्टैम्बुलिस्ट। फिर आता है टी टोटलर। इसका मतलब क्या होता है? जो पूरा का पूरा टी के पीछे है, मतलब उसको कहीं पर भी क्या है? अल्कोहल वगैरह पसंद नहीं है, अल्कोहल वगैरह पीता नहीं है, पूरी पूरी क्या है वो? चाय के पीछे पड़ा हुआ है, तो बस क्या है वो? चाय के पीछे लगा हुआ है। ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड है विरागो। विरागो का मतलब होगा कोई ऐसी लेडी जिसकी आवाज़ जो है वो मेंस जो आदमी होते हैं उनकी जैसी आवाज़ें हैं, ठीक है। या फिर उसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी दमखम वाली है, काफ़ी पावर वाली है, उसको हम क्या बोलेंगे? विरागो बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि उसका जो वीर है, उस लड़की का जो वीर है वो कौन है? उसकी बहन ही है, ठीक है। तो बहन क्या बन चुकी है? वीर बन चुकी है, एक तरीके से मेल कैरेक्टर लेकर घूम रही है। आगे चलते हैं। आर यू कॉमेडी मी? नेक्स्ट वर्ड है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब विपरीतता, मतलब एकदम अपोजिट काम हो रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे ये रॉन्ग नंबर है, तो वो क्या कर रहे हैं भाई? अपोज कर रहे हैं किसी चीज का, अपोज कर रहे हैं, तो इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे? देखो, आप जानते हो एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, 2 पोल होते हैं, तो दोनों क्या है? एक नॉर्थ पोलर हो गया, एक साउथ पोलर हो गया, तो दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। तो ऐसे याद कर सकते हो पोलैरिटी का मतलब अपोजिट होना, ठीक है। अपोजिट काम कर रहे हो, वो पोलैरिटी हो गया। अब इसके सिनोनिम क्या है? एंटी मनी। एंटी इसके अंदर आ रहा है, तो अपोजिट आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एंटी मनी है, ये तो बहुत कॉमन है। ग्रैपल का मतलब क्या होता है? विरोध करना। क्या कर रहे हो? विरोध कर रहे हो। कैसे याद किया था? ग्रैपल पहले भी याद कर चुके हैं। कोई पर्सन है जो घर पे एप्पल लाने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? एप्पल फोन या एप्पल कोई भी मैकबुक लाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पेरेंट्स जो है वो उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वो होगा ग्रैपल, ठीक है भाई। अब उसके बाकी वर्ड्स है वो भी देख लेते हैं। स्किमिश का मतलब क्या होता है? ऐसे याद कर सकते हो कि आपने कुछ ना कुछ किशमिश वगैरह, क्या है? किशमिश वगैरह खाने की कोशिश की और आपके घर वालों ने आपको पीट दिया, ठीक है। तो किशमिश, किरमिश, किशमिश, ऐसे याद कर सकते हो। घर वालों ने पीट दिया, क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे थे? छुप छुप के किशमिश खा रहे थे। अवर्जन का मतलब ऐसे याद कर सकते हो, कोई भी वर्जन है, ठीक है, नॉर्मल सा वर्जन था, वर्जन आने वाला था, पर उसका अपोजिट वर्जन आ गया। अवर्जन मतलब अपोजिट वर्जन उसका आ गया, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। अब इसी के एंटोनिम क्या होंगे? कोई चीज है जो विपरीत है, उसका अपोजिट एकदम सिंपैथी है, सेम सेम चीज है, हार्मोनी है, सपोर्ट करने वाला काम है, ठीक है। तो सपोर्ट कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पोलैरिटी हो जाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है वन हु एग्जिबिट्स करेज और फियरलेसनेस। कोई पर्सन है जो एग्जिबिट करता है मतलब बाहर निकालता है किसको, करेज को एंड फियरलेसनेस। उसका जो डर है वो क्या कर चुका है, छोड़ चुका है। तो राइट आंसर क्या होगा, जैसे चल चल अभी मैं डरता नहीं हूं तेरे से, तो भाई जेठालाल जी डरते नहीं है बिल्कुल भी, इससे नहीं डरते हैं। तो इसका राइट आंसर देखना है वो क्या होगा, इंट्रेपिड। देखो ये जो वर्ड है ट्रैपिड, ट्रैपिड का मतलब होता है कांपना। क्या कर रहा है, कोई पर्सन कांप रहा है, कांप रहा है मतलब घबरा रहा है, ठीक है, शेक कर रहा है। तो ट्रैपिड का मतलब होगा कांपना। इनट्रैपिड का मतलब नहीं कांपने वाला, तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता, तो इनट्रैपिड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाकी वर्ड क्या है, देखो क्रेडुलस के अंदर वर्ड आ रहा है क्रेड। क्रेड का मतलब होता है विश्वास करना। क्रेड एक ऐप भी आती है, ठीक है, तो उसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। क्रेड का मतलब होता है विश्वास करना, तो क्रेडुलस का मतलब ऐसा पर्सन जो हर किसी के ऊपर विश्वास कर ले, ठीक है, बिलीव कर ले हर किसी के ऊपर। फिर आता है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या है, देखो डेक्स्टर का मतलब होता है स्किलफुल होना। कोई पर्सन है जिसके अंदर काफी स्किल है, तो काफी स्किलफुल है उसको हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रस, ठीक है भाई। डेक्स्ट्रस का मतलब स्किलफुल होना। कॉनोइजर का मतलब होता है कोई पर्सन है जो काफी ज्यादा एक्सपर्ट है किसी भी चीज के अंदर, तो क्या है, एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट किसी भी चीज के अंदर हो वो क्या कहलाएगा, कॉनोइजर कहलाएगा। याद ऐसे कर सकते हो, कौन है श्योर मेरे बराबर, ठीक है, कौन है श्योर, या फिर कोई कौन नहीं श्योर, मेरी बात से कौन श्योर नहीं है क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट हूं, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नेक्स्ट वर्ड है हेफ्टी। हेफ्टी का मतलब होता है तगड़ा होना या फिर काफी ज्यादा भारी होना। कोई पर्सन है जो काफी हेफ्टी है, काफी ज्यादा भारी है, ठीक है, तो हैवी हो गया, कोलोसल हो गया। जैसे इतने भारी ज्ञान की जरूरत नहीं थी, तो वही ज्ञान तो बहुत भारी हो चुका है, अब इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद कैसे करोगे, काफी हफ्तों से आप खाना खूब खा रहे हो, तो काफी हफ्तों से खाना खाओगे तो हैवी हो जाओगी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। तो वैसे हेफ्टी का मतलब होता है ज्यादा होना, क्या होना, ज्यादा होना, इंक्रीज होना। तो काफी हैवी हो चुके हो, काफी ज्यादा लॉस हो चुका है आपका, ठीक है, तो कोलोसल, ठीक है, तो कोलोस मतलब लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है, तो कोलोसल हो जाएगा। अब इसके अंदर एक और वर्ड क्या है वो भी देख लेते हैं। रोबस्ट का मतलब क्या है, ऐसे याद कर सकते हो, जो रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा रोबोट्स होंगे तो वो हमारे पर क्या करेंगे, एक तरीके से हुकूमत कर सकते हैं। तो रोबोट्स बढ़ जाएंगे तो रोबस्ट ऐसे याद हो जाएगा। अब इसी का अपोजिट क्या होगा, देखो कोई पर्सन है जो काफी ज्यादा तगड़ा हो रहा है, काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा है, उसका अपोजिट इम्पोवरिश्ड हो जाएगा, ठीक है, तो काफी ज्यादा वीक हो जाएगा, जिसके पास कुछ भी नहीं है, या फिर मिनिएचर या मिनी हो जाएगा। मिनी जानते हो, काफी कम होना। तो हेफ्टी का मतलब काफी विशाल होना, काफी हैवी होना, काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाना, और उसका अपोजिट काफी मिनिएचर हो जाना, काफी मिनी हो जाना, काफी इम्पोवराइज्ड हो जाना। आगे चलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है वॉक बिफोर हैंड और एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। कोई पर्सन है जिसको हमने अभी तक बुलाया नहीं है, पर वो क्या है, पहले ही उठकर बाहर निकल के आ चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। जैसे आपके पास ऑप्शंस है बहुत सारे, तो इन भाई साहब को पहले बुलाया नहीं, पहले अनाउंसमेंट हुई नहीं, उससे पहले ये उठकर आ चुके हैं, तो मतलब इनको कॉन्फिडेंस है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रीएम्बल होगा, ठीक है। तो अभी आपको बताया था एम्बल का मतलब क्या होता है, वॉक होता है, क्या होता है, वॉक। और प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब पहले, तो पहले ही वॉक करके आ चुके हैं, पहले ही निकल के आ चुके हैं, तो ये तो ऐसे याद कर लोगे, ठीक है। और एम्बल का मतलब आपको बता दिया, वॉक होता है। साइकोफेंट का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है जो चापलूस बना हुआ है, ठीक है, तो काफी ज्यादा साइको हो चुका है, किसी के पीछे हो चुका है, बहुत बड़ा फ्लैटरर है, फ्लैटरर है, तो वो क्या होगा, साइकोपैथ हो जाएगा। टोरेंट का मतलब क्या होता है, काफी फास्ट होना, काफी फास्ट होना, तो ये तो काफी फास्ट निकल के आया है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। तू समझा ना जी। चल। नेक्स्ट वर्ड है प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब होता है छटाई वगैरह करना, कटाई वगैरह करना। कोई चीज आप काट रहे हो तो वो क्या होगा, प्रूनिंग होगा। जैसे 50 रुपए काट इसके ओवर एक्टिंग का, तो ओवर एक्टिंग किया है तो 50 रुपए कटेगा। अब प्रूनिंग को याद कैसे करोगे, वैसे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है, तो प्रूनिंग याद कैसे करोगे। देखो अगर आप ज्यादा पुण्य करोगे, क्या करोगे, ज्यादा पुण्य करोगे, ज्यादा पुण्य करोगे तो क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो जीवन में दुख है वो क्या हो जाएंगे, छट जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो ट्रिमिंग हो जाएगी, सभी दुख गायब हो जाएंगे, क्रॉपिंग वगैरह हो जाएगी, ऐसे याद कर सकते हो। तो पुण्य करोगे तो सब चीजें क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास हैं, तो प्रूनिंग ऐसे याद कर सकते हो। इसके सिनोनिम क्या है, ट्रिमिंग वगैरह करते हो तो ट्रिमर वगैरह यूज करते हो, ऐसे याद कर सकते हो। क्रॉपिंग का मतलब क्रॉप वगैरह काटते हो, तो ऐसे भी याद हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या है, आपको विक्ट्री मिल चुकी है और आप क्या कर चुके हो, ट्रिम्प हो चुके हो, मतलब काफी ज्यादा खुश हो चुके हो, तो ये तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ट्री हुज लीव्स फॉल एवरी ऑटम। कोई ट्री है जिसकी जो सभी के सभी जो लीव्स है वो ऑटम के अंदर गिर जाती हैं, तो इसको इनमें से क्या बोलेंगे। जैसे ये आपके सामने पिक्चर है, ठीक है, तो डेसीडियस। डेसीडियस का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो काफी ज्यादा क्या हो चुकी है, रूखी हो चुकी है, या फिर क्या है, मौसम आ चुका है किसका, पतझड़ का मौसम आ चुका है, तो ऐसे भी इसको, वैसे तो बहुत कॉमन टर्म है ये। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, काफी टेंशन होना, काफी सैड होना, तो ग्लू चिपक चुकी है आपके,
ठीक है। तो ग्लू हो चुकी है, आपके बॉडी के अंदर चिपक चुकी है और आप काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुके हो। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, बहुत कॉमन टर्म है। और बुशेस का मतलब क्या होता है, जंगल वगैरह। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। नेक्स्ट वर्ड है इम्ब्यू। इम्ब्यू का मतलब होता है भर देना, व्यापक होना, मतलब किसी चीज को, कोई कंटेनर है जो काफी खाली था उसको आपने भर दिया, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे क्या है ना, शहर में नटखट लोग भर चुके हैं, तो वही नटखट लोग जो हैं वो भर चुके हैं, तो हमारे पास नटखट वर्ड भी आ चुका है। इस वर्ड को याद कैसे करोगे, देखो वैसे तो ये वर्ड जो है वो काफी यूनिक है, तो इसको आप इजीली याद भी कर सकते हो। इम्ब्यू का मतलब क्या होता है, भर देना, किसी चीज को इन्फ्यूज कर देना। परवेड का मतलब एंटर कर देना। पेनिट्रेट का मतलब एंटर कर देना। तो इम्ब्यू का मतलब भी क्या है, किसी चीज़ में एंटर करोगे, आपका बाउल है उसमें एंटर करोगे चीज़ों को, तो इम्ब्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। इन्फ्यूज़ का मतलब क्या है, कोई चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुकी, खराब हो चुकी है, उसको नहीं लगा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि फ्यूज़ हो चुका है, कोई चीज़ फ्यूज़ हो चुकी है तो उसकी जगह आपने नई चीज़ लगा दी, तो नई चीज़ भर दी आपने, कमरे के अंदर नई चीज़ें आ चुकी हैं। परवेड का मतलब क्या है, किसी चीज़ के अंदर एंटर कर रहे हो, तो बिना पूछे एंटर कर रहे हो। पेनिट्रेट का मतलब एंटर कर जाना, तो दोनों वर्ड के एक दूसरे के सिनोनिम है। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड क्या है, इनकलकेट का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ है जो क्या हो चुकी है, खाली हो चुकी है, अब इसके अंदर आप कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेट करके चीज़ों को डाल रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा बॉक्स है, इसके अंदर मुझे टॉफ़ीज़ जो है वो गिन के डालनी है, तो मैंने कैलकुलेट की 1, फिर मैंने कैलकुलेट की 2, फिर इसके अंदर डाल दी, ठीक है। तो इन हो गया, इन हो गया, इन कर दी, क्या कर दी, कैलकुलेट करके। स्टीप का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को गिनते रहना, भरते रहना, भरते रहना, भरते रहना, ठीक है। तो वो होगा स्टीप। तो आपका कोई बॉक्स था, उसमें आपने यहाँ पर बॉक्स के लिए यहाँ पर क्या कर दिया, जगह छोड़ दी, और यहाँ पे शीप्स को क्या कर रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो, ऐसे, ठीक है। तो वो हो गया आपका स्टीप। अब स्टीप का अपोजिट या फिर भरने का अपोजिट क्या होगा, ड्रेन करना। ड्रेन का मतलब क्या होता है, खाली करना, ठीक है। तो खाली करने वाली चीज़ हो गई, वो हो गया ड्रेन हो गया। आगे चलते हैं। मैं तो फिर से थक गई। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, वन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग। कोई पर्सन है जो स्लीप करते हुए क्या करता है, बोलता है, उसको इनमें से क्या बोलेंगे। तो आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास मीम है, ये जो बंदा है काफ़ी ज़्यादा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसकी सीक्रेट लैंग्वेज है, जो भी बोल रहा है हमें मतलब नहीं है। हमारे पास तो क्या है, हमारे पास ऑप्शंस है, तो हमको इनमें से कोई एक ऑप्शन को पिक करना है और इसका जवाब देना है, ठीक है। तो जल्दी से जवाब दो, क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी बताओ, आगे चलते हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। क्लास को लाइक करके सबको जाना है। पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम जा सकते हो, आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच।